नरेंद्र मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व है और जो देश को श्रेष्ठ बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसमें सभी लोगों का सहयोग होगा। जो भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं वो सब लोग एक होंगे। लालू जी ने सवाल खड़े कर दिए कि वो तो भारत विरोधी आदमी ही है। लालू प्रसाद जी कोई भारत के हैं क्या? वो चारा चोर वाले आदमी हैं। ये पूरी तरह, ये तो जेडीयू के लोग ही उनको जेल भेजवाए तो उनको पता नहीं है कि लालू जी किस तरह के व्यक्ति हैं। भारत को तोड़ने का नेतृत्व लालू प्रसाद जी सब दिन करते रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी सरकार डर गई है, इसलिए देश का नाम बदल दिया। उनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारत को बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 से लड़ाई लड़ने का काम किया। उसके पहले भी जब संविधान में डाला जा रहा था इंडिया सब, उसमें भी जोड़ने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। तो इस देश को श्रेष्ठ बनाना चाहती है भाजपा, इसमें कहीं दो। एक आखिरी है सर, उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में गोधरा जैसा माहौल हो सकता है। अब उनको याद करना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी यदि बोल रहे हैं तो वो उनको अपने पिताजी के सारे बातों को याद सिर्फ करें, उससे ज्यादा कुछ। लगातार एक आंदोलन के स्वरूप में जो प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन खड़ा हो, इनकी चर्चा करते रहे। दूसरा, इस पर मैं बाद में आऊंगा, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जितने भी कार्य किए हैं उसको जनता तक पहुंचाना। कोई प्रधानमंत्री प्रत्येक बार सिर्फ ये चर्चा करते थे कि हम इतना कर्जा माफ कर दिए, लेकिन कोई ये नहीं चर्चा करते थे कि प्रत्येक साल किसान कैसे जीवन यापन करेंगे। दो तरह की चीजें हैं साथियों। एक तो सहायता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे वो कीटनाशक दवाई खरीदना हो, बीज खरीदना हो, पानी की व्यवस्था करना हो, उसके लिए 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में हमें दिया जाता। और कोई खेत हम लगाते हैं, जो किसान साथी है वो यदि बटाईदारी के हिसाब से किसी को खेत देते हैं तो बिहार में 8 से 10,000 रुपया उसको साल का मिलता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन तय कर दिया कि हम किसानों को सहायता देंगे और 2-2 हजार करके 6,000 रुपया बिहार के लगभग 95 लाख किसानों को सीधे उसके अकाउंट में दिया जाता है। क्योंकि इस देश में तो कभी प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचने का काम कर रहा है। लेकिन डीबीटी के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता के माध्यम से किसानों का सम्मान बढ़ाया और उनके चीजों को स्थापित करना शुरुआत किया। नीम कोटेड शब्द आया था मनमोहन सिंह जी के राज में, लेकिन मात्र 6% किसानों को नीम कोटेड यूरिया मिलता था। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, क्योंकि पहले जो है 94% जो खाद आते थे उसमें काला बाजारी होता था, रैक के रैक लूट लिए जाते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम नीम कोटेड यूरिया बनाएंगे और ये पूरी व्यवस्था बदली। जब दुनिया में खाद का दाम बढ़ गया साथियों, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, 2,60,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने सिर्फ यूरिया में सब्सिडी के तौर पर दिया। और एक बोरा यदि आप खरीदते हैं यूरिया तो 259 रुपया में जरूर आपको मिलता होगा, लेकिन भारत की सरकार लगभग 2,400 रुपया उसके लिए अलग से उसको मुआवजा देती है, सहायता करती है। आप सोचिए कि 90% से अधिक जिस चीज में सब्सिडी देकर भारत सरकार किसानों को यूरिया पहुंचाने का काम कर रही है, नैनो यूरिया का कंसेप्ट लाया गया, यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर
सारी कंपनियां बंद हो गई थी। अभी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई और जिससे उत्तर प्रदेश के 70% भाग में यूरिया की दिक्कतों को दूर करने का काम किया गया और लगभग 16,000 करोड़ रुपया लगाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरौनी खाद के भी जो पूरा केंद्र था, जो पूरी तरह बंद हो गया था कांग्रेस की सरकार में, उसको भी चालू करने का आदेश दिया। अब बनकर तैयार है, वहां आपको पूरे बिहार के लोगों को यूरिया वहां से मिलने का काम किया जाए। झारखंड में जो हमारा देवघर का पड़ोसी राज्य है, वहां पर देश के गृह मंत्री जी आए थे और नैनो यूरिया एक बोतल में, एक छोटे से बोतल में पूरे खेत की व्यवस्था कैसे हो सके, इसकी चिंता किया गया। इसलिए साथियों, ये बताना भी पड़ेगा कि किसानों के सेक्टर में हमने काम क्या किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो भूल जाती है जिस पार्टी के नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का संकल्प दिया था। हमारे नेता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का संकल्प दिया और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास सबकी चिंता करने की चर्चा किया है। इस देश में एक एक व्यक्ति को यूरिया पहुंचे, किसानों की समस्या दूर हो सके। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ हम प्रदेश के अध्यक्ष युवा किसान मोर्चा के अध्यक्ष से जरूर आग्रह करेंगे, कहीं पानी है, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, कहीं बालू की स्थिति से हम चिंतित रहते हैं। इन सारे चीजों पर चिंता करना है। आज पदभार ग्रहण करने के बाद हम आग्रह करेंगे, जो साउथ बिहार है वहां पानी की समस्या होती है किसानों के लिए, इसको बक्सर से लेकर भागलपुर बांका तक आप इसकी चिंता करें और जहां आंदोलन करना पड़े वहां आंदोलन कीजिए, क्योंकि भाजपा तब खड़ी होगी जब जमीन पर आंदोलन करेंगे। साथियों, हमने कहा है युवा मोर्चा के साथियों, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।